मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। वहाँ प्रभु उसके बदले उनके घर के सारे काम कर रहे हैं। यहाँ सखुबाई ने प्रतिज्ञा कर लिया। प्रेम रूपी प्रतिमा के सामने सखुबाई ध्यान में संलग्न हो गई। अंत में अष्ट सात्विक भाव से अंतिम भाव का उदय हुआ, जिससे सखुबाई के प्राण शरीर छोड़कर निकल लिए। अब संयोग की बात, निकटवर्ती केवल नामक गांव का एक ब्राह्मण उस मंडली में आया हुआ था। उसने सखुबाई की लाश को देखा। क्योंकि सखुबाई तो पधार गई थी, तो उसने सभी को बुलाया और सखुबाई की अंतिम क्रिया की। इधर रुक्मिणी ने विचार किया कि हमसे कह के गए कि कुछ दिनों में आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। उन्होंने ध्यान देकर देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर छोड़ दिया और शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। ऐसे में तो प्रभु को वहीं रहना पड़ेगा। रुक्मिणी जी सखुबाई के अंतिम संस्कार के स्थान पर गई और उनकी हड्डियों को एकत्रित किया और प्रेम पूर्वक देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। माया देवी के प्रताप से एक क्षण में सृष्टि का सृजन करने वाली सखुबाई को जीवित करना कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। सखुबाई को ऐसा लगा जैसे वह गहरी नींद में सो गई थी और सामने रुक्मिणी जी खड़ी है। उन्होंने कहा, देखो पुत्री, तुमने प्रण लिया था कि पंढरपुर की सीमा नहीं पार करूंगी। वो शरीर तो तेरा जल गया, ये शरीर मैंने दिया है। अब तू लौट कर अपने घर जा। हमारे प्रीतम वहां तेरे रूप में है, उनको छोड़ और तू वहां रह। माता का आदेश पाकर सखुबाई आनंद में अपने गांव को लौटी। 2 दिन में यात्रियों के साथ करहाट लौट के आई। भगवान को अभाव हुआ कि सखुबाई आ रही है, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अपनी सास से कहा, माँ मैं पानी लेकर आती हूँ। तुरंत घड़ा लिया और नदी को चल दिया। ठाकुर जी ने आगे वहीं पूर्व सखी का रूप धारण किया और सखुबाई से मिली। सखुबाई देखकर पहचान गई और उसे हृदय से लगाया और कहा, सखी तेरी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। हाथ जोड़कर बैठ गई। बहन तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम खुश हो गई ना? हाँ सखी, तो कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तू ये घड़ा ले और जल भर और अपने घर पहुंच। सखुबाई ने घड़े में जल भरा और घर को जाने लगी। इतने में ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई अपने घर पहुंची और अपने काम में लग गई। पूरे घर का स्वभाव बदला हुआ था। सखुबाई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन वह ब्राह्मण जिसने सखुबाई का अंतिम संस्कार किया था वो करहाट आया और सखुबाई के घर आकर कहा, हम एक दुखित खबर देने आए हैं। तुम्हारी बहू गई हुई थी पंढरपुर और वहां दर्शन करके उसके प्राण निकल गए। जब हम उसे पहचाने तो हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। ये हम आपको बताने आए हैं। ससुर बोला, हमारी बहू तो घर के अंदर है, ये कैसी बात? हमने स्वयं आग लगाई उसके शरीर पर। ससुर ने बहू को आवाज लगाई, ओ सखुबाई इधर आओ। सखुबाई बाहर आई। उसके होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? अगले भाग का इंतजार करना, जल्दी ही आएगा आपके सामने। कमेंट में एक